हमें कॉमन लोग टकरा जाते हैं, शायद वो मेरे गली मोहल्ले में भी हैं, शायद आपके गली मोहल्ले में भी हैं, और हम सबके आसपास ऐसे लोग, हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स में ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो ऑफ कोर्स कॉमन मिल जाते हैं। शायद आपका पड़ोसी और मेरा पड़ोसी कॉमन हो सकता है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि आपके पड़ोसी को भी वही प्रॉब्लम है जो मेरे पड़ोसी को है। दैट नेम इज डायबिटीज। ओके, सो डायबिटीज के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो डायबिटीज आज 2017 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग पूरे ग्लोबली अगर देखा जाए तो डायबिटिक पीपल्स की जो संख्या है दैट इज 42.5 करोड़। 42.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज की समस्या है। और अगर देखा जाए तो उसमें 2045 में पूरे वर्ल्ड में जो डायबिटिक पीपल की जो संख्या होगी दैट विल बी 65 करोड़। एंड ये एक बहुत बड़ा नंबर है। कहीं ना कहीं डायबिटिक पीपल की संख्या डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है और भारत इस रेस के अंदर सबसे ज्यादा आगे है। यूएस एंड चाइना के साथ ही भारत भी चल रहा है एंड भारत के अंदर इवन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल, डायबिटिक नंबर ऑफ पीपल जो है वो इंडिया के अंदर है। इंडिया के सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ 1980 के अंदर भारत में ओनली 1 करोड़ पीपल ऐसे थे जो डायबिटीज से अफेक्टेड थे। बट अगर आज की बात करी जाए या 2017 के अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2017 डायबिटिक पीपल के डेटा के अकॉर्डिंग 2017 के अंदर 7 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक पीपल भारत में हैं। दैट मीन्स 1980 में 1 करोड़ और 1980 के बाद 2017 में ये 7 करोड़ हो चुकी है। तो 7 करोड़ दैट मीन्स टाइम्स ज्यादा आज जो पॉपुलेशन है वो डायबिटिक पीपल की इंक्रीज हो गई है। अगर आप देखेंगे तो भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें से अराउंड 3 to 4% पार्ट आज ऐसा है जो डायबिटिक है। और आने वाले समय में अगर कहा जाए तो 2025 तक आते आते ये 25 करोड़ हो चुकी होगी। दैट मीन्स हमारी पॉपुलेशन का 1/4 जो पार्ट होगा दैट विल बी कह सकते हैं कि वो डायबिटिक पॉजिटिव होगा या डायबिटीज उन लोगों को हो चुकी होगी। सो डायबिटीज मेरे हिसाब से तो देखो इट जस्ट अ कॉमन इशू। डायबिटीज किसी को भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, किसी भी इंसान को हो सकती है। डायबिटीज एक्चुअली में होती क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे कि डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज कैसे फैलती है एंड डायबिटीज को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, डायबिटीज के लिए क्या क्या मेजर्स हैं, डायबिटीज कैसे आप चेकअप करा सकते हो, डायबिटीज को कैसे कवर अप किया जा सकता है, और अगर आप हायर डायबिटिक पेशेंट हो तो आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। मेरे पास ऐसी कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको बता दूं और जादू की तरह आपकी डायबिटीज आज आई कल चली जाएगी। शायद आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास इलाज कराते होंगे, नो डाउट आपने डॉक्टर्स के पास इलाज कराया होगा। इलाज कराने के बाद आपको उतना शायद आराम नहीं मिला होगा। तो मैं इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं उस इन्फॉर्मेशन से आपको आपके लेवल पर डायबिटीज को समझने में हेल्प मिलेगी। इवन अगर आप या आपकी फैमिली में कोई डायबिटीज पॉजिटिव पर्सन है तो आपको मदद मिलेगी उन लोगों को किसी एक सजेशन को देने में, सो दैट आप उनकी टेक केयर कर पाए। या आपके साथ अगर खुद आप एक डायबिटिक पेशेंट हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद फील कर सकते हैं कि मुझे ऐसे कौन कौन से मेजर्स या कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए सो दैट मैं अपनी बॉडी की टेक केयर अच्छे से कर पाऊं और मैं डायबिटीज को न्यूट्रलाइज कर पाऊं, राइट। सो आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि डायबिटीज एक्चुअली में होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे बॉडी में कोई भी खाना जाता है तो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हमारे बॉडी में जाता है एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बोथ द थिंग्स, राइट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है तो हमारे बॉडी के अंदर वही चीज हमारी बॉडी को एनर्जाइज करता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जाइज करता है, फ्रक्टोज की भी हमारी सेल्स को एक्चुअली एक लेवल तक जरूरत होती है। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में जब जो पैनक्रियाज होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो हमारी बॉडी का इंसुलिन लेवल वो घटाना शुरू कर देते हैं। और इंसुलिन लेवल जब घटना शुरू हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज कम बनता है और ग्लूकोज की जगह हमारी ही बॉडी की सेल्स उल्टा रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं और वो ग्लूकोज ना बना करके क्या बनाना शुरू कर देती हैं, फ्रक्टोज बनाना शुरू कर देती हैं। दैट मीन्स उसको शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। और इस तरीके से हम एक इंसान को देखते हैं तो वो शुगर पॉजिटिव, इट मीन्स डायबिटीज पॉजिटिव पर्सन हो जाता है। सो डायबिटीज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके अगर किसी को हो गई तो आप उससे दूर भागते फिरो। देखिए डायबिटीज एक दूसरे के छूने से नहीं फैलती है। अब डायबिटीज जो फैलती है वो आपके खुद के लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग फैलती है।
देखिए, अगर एक इंडियन गवर्नमेंट या डब्ल्यूएचओ के एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डायबिटीज जो फैलने का रेशियो है वो सबसे ज्यादा अर्बन एरियाज में है। रूरल एरियाज में ये कम है। रूरल एरियाज में अगर ये 5% तक, तो अर्बन एरियाज में ये 28% तक है। दैट मीन्स अगर एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 28% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज हुई, और वो अर्बन एरिया से बिलोंग करते थे। रूरल एरियाज में सिर्फ 5% लोगों को डायबिटीज हुई। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि अर्बन एरियाज में लोगों के पास इस तरीके की लाइफ स्टाइल है ना, तो जिसमें वो बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, और ना ही उनके कोई फिजिकल ऐसे मूवमेंट होते हैं जो बॉडी के, जिससे कि उनकी फिजिकली एक्सरसाइज होती है। और सालों तक उनकी फिजिकली एक्सरसाइज नहीं हो रही, वो सिर्फ सुबह उठते हैं, उन्होंने ब्रश किया, खाना खाया एंड देन फिनिश, राइट, फिर सो गए, फिर टीवी देखी, फिर अपना कुछ मोबाइल वगैरह चलाया एंड देन इट जस्ट फिनिश। उनकी लाइफ स्टाइल यही है। सुबह से शाम तक उनकी कोई एक वॉक भी नहीं होती है। सो लाइक इस लाइफ स्टाइल की वजह से ज्यादातर होता क्या है कि मोटापा आता है। मोटापा की वजह से हमारे बॉडी में जो पैनक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन बनाना खत्म कर देते हैं, और हमारी बॉडी के ही इम्यून सिस्टम में बनने वाले जो इंसुलिन होता है उस इंसुलिन को भी रोक के रखते हैं, और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को खतरा बन जाते हैं। इट मीन्स अंदर ही अंदर खुद का शत्रु बन जाते हैं, खुद का एनिमी बन जाते हैं, और उस चीज को खत्म करना शुरू कर देते हैं जो हमारी बॉडी की मेन पावर होता है, दैट इज इम्यून सिस्टम। और हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि कंटिन्यूसली उसमें से रिश्ता रहता है, जो हमारी बॉडी में उसकी जरूरत होती है। कंटिन्यूसली कार्बोहाइड्रेट को, हमारे बॉडी में बनने वाले कार्बोहाइड्रेट वगैरह को किस में चेंज करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक लेवल हो ये तो जरूरी है, बट अगर एक लेवल में ये मेंटेन ना हो तो हमारी बॉडी में इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो कि डायबिटीज के रूप में हमारे सामने आता है। डायबिटीज क्या होती है? हमारी बॉडी में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारे पेनक्रियाज होते हैं वो ज्यादा बनने लगते हैं, और पेनक्रियाज ज्यादा बनने की वजह से हमारी बॉडी में शुगर लेवल हाई हो जाता है। एंड एक टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज का बेसिक रीजन जो होता है वो शायद ये होता है कि हम कम एक्सरसाइज करते हैं, हम कम सो पाते हैं, हम स्ट्रेस, बॉडी वेट हो जाता है, मोटापा बढ़ने की वजह से भी डायबिटीज आ जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जनरली उनके फैट ज्यादा बढ़ जाता है, उनका मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है। सो बेसिकली ये कुछ तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने देखा होगा जो आपको समझ में आती है कि डायबिटिक पेशेंट्स में इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। एंड अब जान लेते हैं हम कि डायबिटीज जो बेसिकली इंक्रीज हुआ उसमें जो मेन जो चीजें थी वो क्या क्या आई। मेन चीजें थी, पहला था हमारा कहीं ना कहीं हम जो लाइफ स्टाइल अपनी अपना रहे हैं जिसमें हम लेस एक्सरसाइज करते हैं, शायद हम एक मील भी कभी नहीं चल पाते। और इवन तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे मेंटेन नहीं होता एवरीडे आपका चलना, तो कहीं ना कहीं आप दौड़ने जाइए, रनिंग करने जाइए, जिम करने जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, बट ये भी नहीं हो पाता हमसे। एंड हम इस तरीके की लाइफ स्टाइल को अपना करके अपनी खुद के आने वाले समय के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। नंबर 1, आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, लाइक मोटापा वगैरह जो आपको प्रॉब्लम आती है, ओबेसिटी, मोटापा, ये जो प्रॉब्लम्स हैं से इट लीड्स टू दी लाइक हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर्स, राइट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको बढ़ जाती हैं। सो बेसिकली नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड रीजन जिसकी वजह से जो डायबिटीज हो रहा है, दैट इज हमारी अपनी खाने की लाइफ स्टाइल, जिसमें हम ज्यादातर ऐसे खाने को खाते हैं जो कि तला हुआ भुना हुआ खाना है, राइट। एंड लाइक आप कह सकते हो कि हम फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीज़ों को हमने इंक्लूड कर दिया अपनी लाइफ स्टाइल में। अर्बनाइजेशन ज़्यादा आ गया है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की वजह से, अर्बनाइजेशन ज़्यादा आने की वजह से हम इस तरीके की डाइट्स को फॉलो कर रहे हैं। जो डाइट दिखने में रिच हो, भले वो क्वांटिटी या क्वालिटी के हिसाब से रिच है या नहीं है, दैट्स नॉट नेसेसरी, बट दिखने में रिच डाइट होनी चाहिए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए, अच्छा प्रेजेंटेशन उसका होना चाहिए, भले हमारे बॉडी में उसका कोई इंपैक्ट हो या ना हो। और कंटिन्यूसली हम कुछ इस तरीके की चीज़ों को सेवन करते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। सो ये बेसिक कुछ रीजंस हैं। अगर हम इन रीजंस को बेसिकली समझ जाएं और हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लें, हम अपनी लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज को जोड़ लें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप वॉक को ऐड कीजिए, वॉक भी नहीं कर सकते तो आप थोड़ा बहुत चलने की शुरुआत कीजिए। देख लीजिए कि आप डायबिटिक पेशेंट्स अगर होंगे भी तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके साथ साथ आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो खाने के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि आपको डायबिटीज़ है तो सिर्फ आप मीठा खाने की वजह से आपको डायबिटीज़ हुआ है। मीठा खाने की वजह से आपको डायबिटीज़ नहीं होता। ऐसा होता तो फिर कुछ लोग मीठा खा ही नहीं पाते। ये बात फैक्ट है कि मीठे के वजह से डायबिटीज होने में मदद मिलती है, लेकिन अगर आप मीठा खाने के बाद प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर बॉडी को उतना इंसुलिन बनवा रहे हैं, उतना इंसुलिन बनाने में हेल्प कर रहे हैं, सो इट विल नॉट बी द प्रॉब्लम, बिकॉज
इस तरीके के कई सारे लोग हैं जो डेली मीठा खाते हैं बट उनको डायबिटीज नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट वो बॉडी से उतना काम ले लेते हैं, उनकी बॉडी उतनी एक्सरसाइज कर लेती है जिससे इंसुलिन प्रॉपरली बॉडी में बनता रहता है। तो इंसुलिन का बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं। दैट मीन्स बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसका लेवल अच्छा होना जरूरी है, मेटाबॉलिज्म हाई होना जरूरी है ताकि हर चीज को कंज्यूम करके आप बचा सको, हर चीज को कंज्यूम करके आप बहुत हेल्दी रह सको। सो मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखना है तो हमें फाइबर युक्त अच्छी खासी डाइट लेनी पड़ेगी, अच्छे खासे हेल्थ न्यूट्रिशंस को हमारी अपनी डाइट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। एंड नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, अब आप ऐसा क्या ऑल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हो जो इन सब चीजों की जगह पे यूज कर सकते हो। देखिए, वॉक नहीं करा देगा कोई ऑल्टरनेटिव्स, जो मैं न्यूट्रिशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो न्यूट्रिशन आपको वॉक नहीं कराएगा, लेकिन अगर आप वॉक के साथ या चलने के साथ या थोड़ी एक्सरसाइज के साथ उस न्यूट्रिशन को यूज कर लेते हैं तो इट विल बी माई 100% गारंटी टू यू कि आप की जो डायबिटीज होगी उसमें बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। बिकॉज ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने उस रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट का यूज किया एंड यूज करने के बाद उनको डायबिटीज के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिली। डायबिटीज लेवल को कम करने में, जिनका लेवल कम हुआ करता था उस लेवल को एक्चुअली मेंटेन करने में, बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। एंड एक ऐसे ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट का मैं यहां पर आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं एंड दैट नेम इज डायबोसेस। डायबोसेस इज द प्रोडक्ट ऑफ बायोसेस। सो बेसिकली बायोसेस जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें जो मेन कंपाउंड होता है दैट इज सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न जो कि बहुत ज्यादा रिच है ओमेगा 3, 6, 7, 9 के अंदर। एंड इसके साथ साथ डायबोसेस जूस के जो मेन कंपोनेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डायबोसेस जूस के जो मेन कंपोनेंट में आते हैं दैट वन इज नंबर 1 सीबकथॉर्न, नंबर 2 पुनर्नावा, नंबर 3 जामुन करेला, राइट। ये 4 ऐसे जो इंग्रेडिएंट हैं जो सीबकथॉर्न जूस के बनाए हुए डायबोसेस के अंदर अवेलेबल है। सो डायबोसेस जूस के अंदर नंबर 1 सीबकथॉर्न आपके बॉडी में जाकर के क्या करेगा, या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सीबकथॉर्न किस तरीके से हेल्प कर सकता है। देखिए, सीबकथॉर्न सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, आपकी बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन बनना स्टार्ट होगी, आपकी ओबेसिटी को खत्म करता है। दैट मीन्स जो मोटापा है उसमें ओमेगा 7 होता है, ओमेगा 7 बॉडी के वेट कंट्रोल करने में काम करता है, ओमेगा 3 बॉडी में सैचुरेटेड फैट बनाने का काम करता है, ओमेगा 6, 7 बॉडी में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट का एक रेशियो मेंटेन करके रखते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट सीबकथॉर्न। एंड इसके साथ साथ सीबकथॉर्न आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कम हुए विटामिन लेवल या मिनरल्स लेवल को इंक्रीज करता है, क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हमें तत्कालीन आयुर्वेदा में एक सॉल्यूशन दिया जाता था कि अगर आपको ओबेसिटी यानी मोटापा को कंट्रोल करना है तो आपको पुनर्नावा खाने की जरूरत है। पुनर्नावा जो कि आपकी भूख को कंट्रोल करने का काम करता है, एक्चुअली उतने ही इंसुलिन को वो डेवलप करेगा जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, और एक्स्ट्रा ओबेसिटी आपको नहीं होगी, एक्स्ट्रा मोटापा नहीं होगा। पुनर्नावा जो कि काम करता है आपकी बॉडी के वेट को कंट्रोल करने के लिए। जामुन एक्चुअली में कसेला होता है, राइट, टेस्ट में कसेला होने की वजह से इट हेल्प्स इन ब्लड शुगर लेवल मेंटेनेंस। करेला आप जानते ही हैं, नॉर्मली अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए तो वो आपको एक बैलेंस्ड डाइट के अंदर, अगर वो किसी सब्जी में आपको ज्यादातर बोलेगा आप डायबिटिक पेशेंट्स हो तो आप कुछ ऐसी सब्जी खाओ जो कसेली हो, करेला टाइप की, लाइक जिनमें टेस्ट ऐसा आता है जो थोड़ा सा कड़वा है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग दी लेवल ऑफ ब्लड शुगर लेवल। ओके, सो ब्लड शुगर लेवल को ये मेंटेन करने का काम करता है। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट ऑफ द पार्ट ऑफ डायबोसेस। ओके, सो नाउ डायबोसेस एक्चुअली में है क्या? डायबोसेस एक जूस है। इट प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑफ द आयुर्वेदा एलिमेंट्स, जो कि मैंने आपको बताया अभी, इन आयुर्वेदा एलिमेंट्स के मदद से एंड सीबकथॉर्न के हेल्प से इसको प्रिपेयर किया गया है। डायबोसेस 750 ml का एक जूस की एक बॉटल है। इट इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन द बायोसेस वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बायोसेस। ओके, सो यू कैन परचेज फ्रॉम देयर। एंड आप इसके अलावा हमारे बायोसेस के जो रिटेल स्टोर्स हैं उन रिटेल स्टोर्स से भी आप बायोसेस का डायबोसेस जूस आप ले सकते हो, राइट। सो यू हैव टू कीप इट इन लाइक नॉर्मल टेम्परेचर। आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हैं बट सनलाइट में मत रखिए। जूस जो लेने का सबसे बेस्ट टाइम है वो मैं आपको बोलूंगा कि मील के बाद या पहले भले लें, बट 30 मिनट का डिफरेंस हो। जो भी आप मील खाते हैं या कुछ भी आप खाना खाते हैं तो 30 मिनट का डिफरेंस आप जरूर रखिए, सो दैट इट कैन वर्क बेटर, ठीक है, ताकि ये काम कर सके। बिकॉज आप तुरंत ही खाना खा रहे हैं या तुरंत ही आपने जूस ले लिया तो इट्स वर्क, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो सही से वर्क करे या ना करे। इट्स लाइक मैं भी अभी अगर जूस लेता हूँ तो मैं
लाइक मैं डायबिटिक पेशेंट्स तो नहीं हूँ, बट मैं बायोसेस का ही बना सीबकथॉर्न जूस पीता हूँ। सीबकथॉर्न जूस जो कि हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, और मैं अपनी हेल्थ के लिए सीबकथॉर्न जूस को पीता हूँ। तो सीबकथॉर्न जूस जो मैं यूज़ करता हूँ वो या तो मैं मील के 30 मिनट पहले या फिर 30 मिनट बाद, या फिर आप कभी भी एडजस्ट कर लीजिए, बट जस्ट आफ्टर द मील आप मत यूज़ कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप यूज़ करने के बाद उसके बहुत अच्छे बेनिफिट चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत वॉक करना स्टार्ट करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। इट विल श्योरली हेल्प यू। एक बहुत बड़ी बात यार, आपने आज तक पता नहीं कितनी सारी चीज़ें ट्राई करी होंगी, नो डाउट दुनिया भर की आपने चीज़ें ट्राई कर ली होंगी। अगर उन चीज़ों ने हेल्प नहीं दिखाई तो आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए। अगर आपको मदद नहीं मिलती तो आप बंद कर दीजिए, मदद मिल जाती तो आप कंटिन्यू रखिए। ये चीज एक अपनी बेसिक समझदारी है कि किसी भी चीज को खरीदने से पहले आप क्या समझदारी लेके जा सकते हैं। अगर एक्सेस होता है, आपको कोई लॉस हो जाता है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके रिगार्डिंग आप अपने आप को उस चीज को बंद कर दीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता यार 1200-1300 रुपए में आपको चेक करके यूज करने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक बार पियेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये आपको फायदा दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, इट विल हेल्प और नॉट। ये चीज आपको एक बार में समझ में आ जाती है, तो कंटिन्यू रखना ना रखना ये आपका अपना डिसीजन है। 1200-1300 रुपए के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि मेरा घर लुट जाएगा या आपका घर लुट जाएगा, नो डाउट। आप एक बार चेक कीजिए, इफ यू फाइंड इट बेनिफिशियल यू कैन कंटिन्यू इट, इफ यू कैन नॉट फाइंड इट बेनिफिशियल आप उस चीज को बंद कर सकते हैं, नो डाउट, बिकॉज इट्स योर ओन डिसीजन। अमाउंट इज योर्स, मनी इज योर्स, इट्स योर ओन डिसीजन। आपका अपना डिसीजन है, आप उस चीज को कंटिन्यू करें या ना करें। ओके, सो डायबोसिस जूस के बहुत सारे फायदे थे ये जो कि मैंने आपको बताए। और इन डायबोसिस जूस के रिजल्ट्स क्या है, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, राइट। आप बहुत जगहों पर जब भी आप डायबिटीज जूस का जो डायबो जूस है हमारा बायोसेस का डायबो जूस है, इसके रिव्यूज अगर आप चेक करेंगे, तो मैं तो जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, रिव्यूज देख करके आप हैरान हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मदद मिली है, आपको भी मिल सकती है। इट्स ऑल अबाउट योर्स एंड इट्स योर टर्न। मनी इज योर्स, अमाउंट इज योर्स टू टेक इट वाइजली डिसीजन। समटाइम्स हमें लगता है महंगा है, समटाइम्स हमें लगता है सस्ता है, समटाइम्स हमें जब किसी चीज में राहत मिल जाती है तो हमें लगता है कि यार बहुत बेटर है। बट कोई भी चीज के जो रिजल्ट्स होते हैं वो कंटिन्यूस यूज करने के बाद पता चलते हैं। सो कीप यूजिंग, कीप कंटिन्यूस यूजिंग डायबोसिस जूस एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। थैंक्स।